गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आरएमएस मैथ्स क्लासेस खगड़िया आप सबों के तमाम खगड़िया के छात्र छात्राएँ, खास करके वैसे छात्र छात्राएँ जो कि जस्ट 10th पास किए हैं, वैसे सही बच्चों को आरएमएस मैथ्स क्लासेस खगड़िया की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। आगे इस जो है आपकी इस वैश्विक महामारी के कारण जो आपके अंदर भय है, अनिश्चितताएँ हैं, साथ ही साथ जो निराशा भर गया है, आप इसको दूर करने के लिए हम जो आपके लिए कुछ ऐसे कंटेंट लेकर आए हैं जिससे कि आपकी शिक्षा जो आपका दब चुका है वो धीरे धीरे ऊपर होगा। और ख़ास करके साइंस स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसको आप समझने में बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होगी। आज हम 11th के बच्चे के लिए, वैसे हम 12th की क्लास आज 2 महीना से डाल रहे हैं, लेकिन 11th के बच्चे के लिए जितने बच्चे हैं उसके लिए आज हम YouTube पर आज पहला वीडियो डालेंगे जिससे कि आप आसानी से पता चल जाएगा। और इस वीडियो में कोई खास नहीं है, आज सिर्फ मैथमेटिक्स का डिफिनेशन देंगे। मैथमेटिक्स है क्या, आप हमेशा जानते हैं कोई भी काम करते हैं उस काम करने के पीछे कुछ तथ्य होते हैं, कुछ आपका रीजन होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे क्या लाभ है। आप हमेशा जो बच्चे जिसके मन में ये सब भावना नहीं उत्पन्न होती है वे बच्चे सही में मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। निश्चित आप यदि उसको अच्छे से है तो ये प्रश्न निश्चित उठता है जो हम काम करने जा रहे हैं वह काम करने से क्या बेनिफिट है, और उस वैसे बच्चे निश्चित रूप से मानसिक रूप से तेज, तीक्ष्ण एवं ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब आपको हम मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। आज है क्या मैथमेटिक्स टर्म जो है, कहाँ से आया, किसने लाया, कौन खोजा, इसकी शुरुआत कब हुई, ऐसे ऐसे चीज़ों की जानकारी आज देंगे, शेयर करेंगे। इसलिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब निश्चित कर देंगे। आज हम आपके लिए देखिए, आज हम आपके लिए, अब आप देखिए मैथमेटिक्स टर्म हम आपको बताए थे ये कहाँ से आया। तो हम आप लैटिन शब्द है, नाम सुने हो, लैटिन एक भाषा जैसे आपकी हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा है, उस तरह लैटिन एक भाषा है। लैटिन शब्द का एक टर्म है मैथमेटिक। क्या है? मैथमेटिक्स, नोट मैथमेटिक, मैथमेटिक, जिसका अर्थ क्या होता है थोड़ा समझिए। इसका जब हिंदी रूपांतरण करते हैं, अपने आप अपना डिक्शनरी ढूंढिए, आप गूगल को सर्च कीजिए, गूगल पर जब मैथमेटिक ओनली लिखिएगा तो इसके बारे में बहुत चीज़ पता चल जाएगी कि है क्या। आप देखिए इसका मतलब होता है सीखने योग्य वस्तु। क्या होता है? आप जो लर्निंग लेते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स आप लर्न करते हैं, लर्निंग कर लेते हैं, आप लर्निंग यानी सीख लेते हैं, ये आप की सिखाती है कौन? मैथमेटिक्स। तो अब आप समझ गए गणित का इंग्लिश जो मैथमेटिक्स से कहाँ से लिया गया? लैटिन शब्द के मैथमेटिक्स, जिसका मतलब क्या था? सीखने योग्य वस्तु। अब आप बताइए आपके आसपास संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हम कुछ ना कुछ शिक्षा नहीं देती, कुछ ना कुछ नहीं सिखाती। तो आप ये ध्यान रखेंगे हमको कौन कौन सिखाती है और मैथमेटिक्स में क्या क्या सीखना है। अब इसके बाद देखिए, आप देखिए हम लिखे अंक, मैथमेटिक्स सीखने योग्य वस्तु, मैथमेटिक्स में किस किस चीज़ सीखा जा सकता है। अब उसमें सबसे पहला अंक, डिजिट, हम सुनते हैं डिजिट से आप सीखते हैं। अक्षर जैसे 1 लिखते हैं, 1 तो ये तो डिजिट में लिखाता है, लेकिन अंक 1 लिखते हैं ONE1 या 1 लिखते हैं, ये आपको अक्षर सिखाती है। चिन्ह, सिंबल, अब आप याद कीजिए कि एक का सिंबल है, पहचान है, समझ गए, सिंबल है। परिणाम, आपका रिजल्ट क्या होता है। अब तो इसी के पीछे तो दुनिया भागता है, ये रिजल्ट मेरा लास्ट में कैसा होगा, परिणाम। और साथ में साथ दिशा यानी डायरेक्शन बताती है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिससे आपकी भविष्य उज्ज्वल होगी या आप गर्त में जा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए इन सब को देखते हुए अंक, अक्षर, चिन्ह, परिणाम और दिशा को देखते हुए आप में क्या क्या, यदि इस सब से सीखते हैं तो आपकी क्या क्या विकसित होती है इसके बारे में सोचिए। सबसे पहले तो आपका विकास, विवेक बढ़ जाता है, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। आपका कैपेसिटी, आप जानते हैं मैथमेटिक्स के बच्चे वही तेज होते हैं जो टेबल कुर्सी पर 2 घंटा 4 घंटा लगातार बैठ सकते हैं, अन्यथा मैथ नहीं सीख सकता। आपकी क्षमता बढ़ जाती है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप याद कीजिए टीवी देखिए, टीवी में यदि 2 पार्टी के लोग बैठे डिबेट कर रहे एक पक्ष पर, आप बारीकी से दोनों को बारी बारी सुनते लगता है दोनों सही बोल रहा है। क्या दोनों सही बोलता है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, दोनों अपने विवेक से एक दूसरे को समझाना चाहता है, आपको समझाता आप क्या कहते हैं।
इसलिए सोचने की क्षमता बढ़ा देती है। क्या समझ गए? तो अब आपको देखना है मैथमेटिक्स जो है, लैटिन शब्द मैथमेटिक्स से बना जिसका सीखने जो वस्तु है, ये सब उसका क्या है, इससे सीखते हैं। अब आप देखिए कि मैथमेटिक्स की शुरुआत कब हुई, जैसे क्या है, कौन खोजा, क्यों खोजा, किसने किया, कब किया, आधुनिक युग में इसका उपयोग क्या है। सबसे मेन चीज आज जो हम पढ़ते हैं इस घोर कंपटीशन के युग में, इसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है। आप जानते हैं आप क्यों पढ़ते हैं? सरकारी जॉब करने के लिए। प्रत्येक माता पिता का एक ही सोच होता है, मेरा बच्चा अच्छा करे, अर्थात सरकारी नौकरी, चाहे चपरासी क्यों न बने, IAS क्यों न बने, लेकिन उद्देश्य वही होती है। जान लीजिए आधुनिक इसमें इसका क्या उपयोग, साथ ही साथ देखिए साथ में प्रतियोगिता के दौर में इसका क्या लाभ है। प्रतियोगिता हम कंपटीशन फेस करते, कंपटीशन देते हैं, उसमें इसकी क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला क्या है, क्या है, क्या है, क्या करते हैं। आप सोचिए, एक कहानी आपको हम सुनाते हैं। आप इस क्वेश्चन अगले वीडियो में आपसे आंसर जानेंगे, मेरे कमेंट्स बॉक्स में निश्चित आप लिखेंगे क्या है। आप एक क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं, आप इसका आंसर आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स क्या है। आप अपने बताइए कि आपके समाज में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई ऐसी महिला है, बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी जो भी जिस उम्र के हो, उससे कोई लेना, जीरो से लेके जितना आगे बढ़ सभी उम्र के लोगों से देख लीजिए, कोई ऐसा है कि गिनने रुपया गिनने आता है, गिनने आता है कि नहीं आता। अब आप जब रुपया गिनने आता है तो अब बताइए इसका आगे क्या है। आपको ये क्वेश्चन है, इसका हाँ या नाम जवाब लिखेंगे कि आपके समाज में, आपके आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रुपया गिनने नहीं आता। यदि आता है तब कुछ और कहानी होगी, अगले वीडियो में आप बताएंगे। अब दूसरा देखिए, कौन खोजा, कौन खोजा। जब आपको हम बता दें रुपया गिनने आता है तो आप बताइए कौन खोजा। मैथमेटिक्स का जो मेन थीम होता है क्रय विक्रय करना। आप बताइए, आप पूर्ण हैं, आप कितने बड़े आदमी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या सब चीज आपको घर में उपलब्ध हो जाता? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। यदि आपके यहाँ गेहूं होता है, मकई होता है, तेल होता है, तो कपड़ा पहले मार्केट से लाओ। क्या कपड़ा अपने बनाते हो? जो कपड़ा उसको गेहूं तेल खरीदना पड़ता हो, समझ गए? तो इसलिए क्या है, कौन खोजा, स्पष्ट आंसर मिल जाएगा सबका। क्यों खोजा, अब ये प्रश्न है, क्यों खोजा। आप जानते हैं आदमी कोई पूर्ण नहीं होता है दुनिया में, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है, और जब आश्रित है तो निश्चित रूप में आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आप कह सकते हैं क्यों खोजा, किसने खोजा। ये भी क्वेश्चन आप इस पूछेंगे, अगले वीडियो में आप लिखेंगे, तब तो बताएंगे इसके बारे में किसने खोजा। अब आपको ये पूछेगा कि किसने खोजा, तो आप पूछिए कि जो दादा दादी जो नहीं गिनने आता है, जिनको गिनने आता है उसने खोजा, क्या कोई दिक्कत? या वही ठेला वाला से पूछ लीजिएगा जिनको रुपया गिनने आता ले आता है, कब खोजा। अब आपका ये भी क्वेश्चन आप ही से होगा, अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं बत लिखिएगा फिर भी। ये कब खोजा की भी जानकारी आपको खोजना है कि इसकी क्या जरूरत होती है। ये प्रश्न पर आप विचार करके कमेंट में लिखेंगे। आधुनिक युग में इसकी उपयोगिता क्या है, आप जान लीजिए। आपके बड़े भाई, चाचा, पड़ोस के चाचा, जो भी है, आसपास जितने भी लोग हैं, उनसे पूछिए आपको गणित पढ़ने के, या आप जान लूसेंट एक बुक आती है जीके, या सब जीके की बुक है, उनको पूछिए उसको लाइन बाय लाइन याद है, क्या परीक्षा पास किए हैं, कहेगा नहीं। क्यों? आप पूछिए कि इस क्यों का आंसर नहीं पास किए, क्यों, जब इतना आपका तैयारी है क्यों नहीं आप पास किए। उनसे पूछिए, पता चल जाएगा क्यों नहीं हम पास किए, तब आपको मैथमेटिक्स का अहमियत पता चल जाएगा। प्रतियोगिता के दौर में से लाभ क्या होता है। आज के डेट में इस घोर कंपटीशन में आज कहा जाता है भगवान मिल जाएगा, लेकिन नौकरी सरकारी नहीं मिलती। इसलिए उस सरकार भगवान के खोजने क्रम में, सरकारी नौकरी खोजने क्रम में इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का क्या उपयोग है, समझ गए। अब आप ये देखिए, हमारे वीडियो जो मेरे जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर आपको परीक्षा के व्यू से, 12th के व्यू से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे प्रश्नों का हल, और खासकर परीक्षा बोर्ड मॉडल सारे प्रश्नों का विशेष उत्तर दिया जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे। और बहुत धन्यवाद।